ये वीडियो उन सब के लिए है जो किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, या किसी दोस्त से प्रपोज़ल मिला है लॉकडाउन के बाद जुड़ेगा ऐसा कोई बात है, या उन सब के लिए भी है जो पहले जुड़ा था, बहुत बार बेवकूफ़ बन चुका है, अभी छोड़ दिया है। और एक इम्पोर्टेंट बात बोलेंगे, और ख़ास करके उन सब के लिए नहीं है ये वीडियो जिसका दिमाग में ये सोच बैठ गया है जब भी करेंगे चीटिंग कंपनी ही करेंगे, और उन सब के लिए भी नहीं है जो बार बार बेवकूफ़ बन चुका है फिर भी और एक बार बेवकूफ़ बनने के लिए रेडी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो शुरू होने से पहले। इस चैनल का नाम है थिंक बिफोर यू स्टार्ट, और ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए हम सबको एक चीज़ मालूम है एंड क्लियरली मालूम है कि बिना कोई फिनेंशियल बैकग्राउंड, बिना कोई बैकअप सपोर्ट, बिना कोई गॉडफादर, बिना कोई टॉप मोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बिना कोई सर्टिफिकेशन, बिना कोई डिग्री के अगर बड़ा आदमी बनना है, आपको नाम कमाना है, तो बहुत मुश्किल का बात है, क्योंकि बिना कोई फिनेंशियल सपोर्ट आपको कोई बैंक लोन भी नहीं देगा। क्लियर? एंड बिना कोई ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको कोई बड़ा नौकरी भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक जगह है दुनिया में बॉस, एक जगह है जहाँ से ये सब छोड़ के भी आप एक बड़ा आदमी बन सकते हैं, और वो है नेटवर्क इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन या MLM बिजनेस। हम सबको मालूम है, और मेरा बहुत सारा दोस्त, बहुत सारा भैया ऑलरेडी इस पोजीशन में पहुंच चुका है। हालांकि 5-10 साल पहले, 10 साल पहले मेरा जब उम्र वही आपका 18-19 साल था, तब मेरा एक भैया इस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसका सीनियर लोग आता था घर में, प्लान्स वगैरह करता था, तो उन सीनियर लोगों को देख के हम एक ही बात बोलते थे कि यही सब करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कॉपी में लिखने के लिए है, कान में सुनने के लिए है और आँख में देखने के लिए है, कभी नहीं मिलेगा। बाद में उसी सेक्टर के साथ हम जुड़ गए और विश्वास तो हो गया, हाँ मिलता है, और मिला भी है बहुत कुछ। जो पहचानता है वो लोगों को मालूम है, मिला भी है बहुत कुछ और आगे भी मिलने वाला है। सो विश्वास तो आ गया है, और पूरा दुनिया में अगर देखेंगे, इंडिया में हालांकि फ्यूचर जो है नेटवर्किंग का वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सेकंड पोजीशन में है चाइना के बाद। सो इसी सेक्टर में और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिलने वाला है, सभी को मालूम है, और मिलता भी है। बिना कोई बैकग्राउंड के भी आप इस पोजीशन में एक जीरो से हीरो बन सकते हैं। हीरो का मतलब है आप सोसाइटी में अपने नाम को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस बहुत हाई फाई होने वाला है, आप एक लग्जरी लाइफ लीड कर सकते हैं, एक बड़ा सा घर बना सकते हैं, लग्जरी घर, एक ब्रांडेड 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, स्टार कैटेगरी होटल में महीने में 5-6 बार तो पार्टी कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप से लेके अपना आने वाला 3 और 4 जनरेशन का फिनेंशियल बैकग्राउंड भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर? सो इसी इंडस्ट्री से होता है, और लेकिन होता तो है, लेकिन और एक बात भी जानना ज़रूरी है, इसी इंडस्ट्री में आके आपका जो था आने से पहले वो बचा कुचा पैसा भी ख़त्म हो सकता है। और सबसे सोचने वाला बात एक ही है, 90%, 95% इंसान का जो था वो ख़त्म हो जाता है। सो आज इसी सब्जेक्ट में डिस्कशन करेंगे। बहुत वीडियो होगा, बहुत वीडियो बना है इस बारे में कि आप कैसे सक्सेसफुल बनेंगे। हम आज जो वीडियो बनाएंगे वो है आप फेलियर क्यों होते हैं, और वही 95% इंसान क्या होता है 6 महीने 1 साल बाद मार्केट में नेगेटिव स्प्रेड करता है कि कुछ होने वाला नहीं है, बेवकूफ़ बनाएगा तुमको, छोड़ दो ये सब, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, फालतू है, बकवास है, बड़ा भाषण मिलता है, रसम में नहीं मिलता है। सो बस जाहिर है जिसका इतना पैसा डूब गया है, जिसका रेपुटेशन ख़राब हो गया है, जो अपने दोस्त के साथ घुल मिल के बात नहीं कर सकता है, क्योंकि एक दिन उन लोगों को भी जुड़ा था, उन लोगों को भी बुलाया था अपना सेक्टर में, और वो लोग विश्वास करके आया है और सेक्टर डूब गया है, तो अपने दोस्तों के साथ मुंह नहीं दिखा पाएगा, वो तो बोलेगा ही बॉस, ये जाहिर सा बात है। सो चलिए आज इसी बात को शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोगों का सोच में है कि कोई एक नया सेक्टर ढूंढेंगे या एक बढ़िया सा कंपनी में सर्च करेंगे, काम करेंगे। इसके लिए हम लोग प्लानिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग भी होता है, बहुत सारा सीनियर अच्छा होता है, बहुत बड़ा बात करता है, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों का ट्रेनिंग सुन के, मोटिवेट होकर जोश में आके काम भी शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ
कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी कंपनी में साइन अप करने से पहले, किसी भी कंपनी में साइन अप करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है। हालांकि हम लोग ये सब भी चीज़ बिना जाने ही हम लोग शुरू कर देते हैं, यही हम लोगों का सबसे बड़ा गलती है। और उन 95% इंसान जो फेलियर हो चुका है, कभी अगर आपका उन लोगों से भेंट होता तो ये 3 चीज़ आप उन लोगों को ज़रूर पूछिएगा कि क्या वो लोग ये 3 चीज़ सर्च किया था कंपनी में जुड़ने से पहले या चेंज करने से पहले। देखिएगा 100% गारंटी के साथ बोलेंगे कि आंसर आएगा नो। सो ये गलती आप लोग दोबारा ना करें, इसी के लिए ये वीडियो आज हम YouTube में छोड़ रहे हैं। सो जो भी हो, पहला चीज़ जो सर्च करना है हम लोगों को, नंबर 1 इट्स कंपनीज बैकग्राउंड एंड लीगलिटी। नंबर 2 कंपनीज प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड नंबर 3 प्रोमोटर, हम लोग किसका भरोसे में इस बिजनेस को कर रहे हैं, हु इज़ द प्रोमोटर ऑफ दिस कंपनी। क्लियर। सो पहला बात पे आते हैं, कंपनीज लीगलिटी। देखिए DSA का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आपका नाम पे ही जानकारी होगा, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली वो कस्टमर के पास आ रहे हैं, इसको बोलता है DSA। सिंपल सा बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारा कंपनी आपको मार्केट में मिलेगा जो तीसरा किसी कंपनी के पास माल खरीद रहा है, खुद वो आपके थ्रू में मार्केट में सेल आउट कर रहा है। सो भाई डायरेक्ट कहाँ हुआ, सोचिए डायरेक्ट हुआ कहाँ। रॉन्ग नंबर लग गया, रॉन्ग नंबर। अगर आप ऐसा कोई कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और एक बार सोचिए। क्लियर। नंबर 2 जो बात है, टोटली 13 पेज का एक गाइडलाइन है IDSA, वो लिंक का डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसको टोटल स्टडी कर लीजिएगा। मेन पॉइंट 2-4 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बातचीत कर लेते हैं। क्लियर। नंबर 2 जो है वो है ज्वाइनिंग ऑलवेज फ्री, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगता है और 1 साल बिजनेस करने के बाद कोई रिन्यूअल फ़ी भी नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारा कंपनी लेता है रजिस्ट्रेशन फ़ी और रिन्यूअल फ़ी, गाइडलाइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है नहीं लेना है, फिर भी लेता है। अगर आपका कंपनी ले रहा है, इट्स रॉन्ग नंबर। लग गया है बॉस रॉन्ग नंबर इमीडिएटली। और एक बात सोचिए, सोचना क्या है छोड़ दीजिए। नंबर 4, किसी कंपनी का, बहुत सारा कंपनी का प्रोडक्ट होता है। एज फॉर एग्जांपल हम आपको एक एग्जांपल के स्वरूप दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी का एक पेन एक प्रोडक्ट है, सिंपल। कितना रेट होगा इस पेन का, 20 रुपये 30 रुपये। लेकिन ये नेटवर्क कंपनी कोई इस पेन को 300 में बेच रहा है, 3000 में बेच रहा है। हम बोलते हैं 3 लाख में भी आप बेच सकते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन होना ज़रूरी है। वैल्यूएशन का मतलब यही पेन लेके आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको मान लेते 3000 ले रहे हैं ज्वाइनिंग अमाउंट, 3000 का आपको इनवॉइस मिलेगा। उसमें CGST मतलब सेंट्रल GST और SGST स्टेट GST ये दोनों ऐड होगा। आप तो ज्वाइनिंग अमाउंट दे दिए बॉस 3000, लेकिन आपको ना तो इनवॉइस मिला ना GST काट के गवर्नमेंट के पास पैसा गया। मतलब टोटली जो सेक्टर है इट्स इलीगल सेक्टर है। कोई भी कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट जो रहेगा, प्रोडक्ट का टोटल गवर्नमेंट के ऊपर वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। चाहे 10 रुपये का प्रोडक्ट हो, 10 लाख का हो या 10,000 का हो, आपका कंपनी कितना ज्वाइनिंग अमाउंट ले रहा है उसका इनवॉइस जरूर लगेगा। इनवॉइस देना जरूरी है। अगर आपका कंपनी आपको इनवॉइस नहीं दे रहा है, अगर GST नहीं कट रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट के पास वैल्यूएशन नहीं हुआ है, और गवर्नमेंट बॉस इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 10 रुपये वाला पेन आपको 10,000 में बेचने देगा। वो प्रॉपर वैल्यूएशन करता है। बहुत सारा कंपनी हम मार्केट में देखे हैं 30 रुपये 40 रुपये का प्रोडक्ट 3000 4000 में बेच रहा है, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी पेपर, विदाउट एनी इनवॉइस। और सारा बेवकूफ़ लोग उसमें जुड़ भी रहा है। कितना बेवकूफ़ है भाई, मतलब किस चीज़ उसका दिमाग में घुसाया है हम सोचते हैं। बड़ा बड़ा भाषण दे के उसका दिमाग को एकदम झोल करके रख दिया है। सो नंबर 2। नंबर 3 सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, DSA मतलब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, मतलब खुद का प्रोडक्शन हाउस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जरूरी है होना। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्रोडक्शन हाउस है? अगर नहीं है, सिर्फ रॉन्ग नंबर डायल कर दिए बॉस। नंबर 4
डिसबर्समेंट मतलब क्या होता है, मान लेते हैं किसी कंपनी में जुड़ने के लिए ज्वाइनिंग अमाउंट है 10,000, वो जो पैसा डिवाइड होता है, पेमेंट निकलता है, अचीवमेंट निकलता है, ट्रेनिंग में जाता है, टोटल जो खर्चा होता है वो खर्चा टोटल डिसबर्समेंट हो रहा है 10,000 से ज़्यादा हो रहा है। आप सोचिए, खुद का दिमाग लगाइए, कैसे दे सकते हैं कंपनी। कोई बहुत बड़ा बोलता है हम लोगों का पेमेंट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। कितना ज़्यादा है भाई? नहीं, 10,000 लेता है ज्वाइनिंग अमाउंट, तो डिसबर्समेंट अमाउंट होता है 12,000। डिसबर्समेंट का मतलब ही उसको मालूम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसबर्समेंट के बारे में डिटेल्स डिस्कशन कर लेंगे बॉस, नो प्रॉब्लम। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपका ज्वाइनिंग अमाउंट से ज़्यादा आपका पेमेंट निकल रहा है, मतलब रॉन्ग नंबर है। क्लियर? यह हो गया कंपनी के बारे में। और एक वीडियो में टोटल डिस्कशन करेंगे डिटेल्स। नंबर सेकंड इज़ प्रोडक्ट एक ऐसा चॉइस कीजिए जो आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 20 साल बाद भी मार्केट में उसका डिमांड रहे, अपडेटेड प्रोडक्ट रहे। मान लेते हैं कोई डेड प्रोडक्ट लेके आप काम मत कीजिए। मान लेते हैं आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके एक रेडियो का शॉपिंग मॉल खोल दिए जिसमें सिर्फ रेडियो है। कितना सेल होगा और कितना आप इनकम करेंगे? सेल होगा 0, इनकम होगा 0, लॉस होगा जितना इन्वेस्ट किए तो उतना, प्लस भाड़ा वगैरह, स्टाफ खर्चा वगैरह सब कुछ, मतलब टोटल डूब गई आप। क्योंकि रेडियो इज़ ए डेड प्रोडक्ट, आज के डेट में उसका कोई डिमांड नहीं है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट लेके आप काम कर रहे हैं, वो आने वाले 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद उस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, आप सोचे हैं कभी? सोचिए, बात आपका क्लियर हो जाएगा। जिस कंपनी में काम करते हुए आप इतना बड़ा ड्रीम देख रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, मर्सिडीज़ करेंगे, हेलीकॉप्टर करेंगे, क्या आपका सक्सेसफुल होगा? क्या वो कंपनी आपका साथ दे पाएगा? सोचिए। रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं हो गया ना। ओके, सो प्रोडक्ट ऑलवेज बी अपडेटेड एंड 10 साल बाद भी जिसका डिमांड बढ़ता रहे, वैसे ही कुछ प्रोडक्ट चॉइस कीजिए। क्लियर? एंड मनी सर्कुलेशन ना हो। कोई भी अमाउंट जो ले रहा है आपके पास, 10,000 ले रहा है, 12,000 ले रहा है ज्वाइनिंग फी, उसका प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी कुछ ना कुछ दे रहा है ना आपको। उसी अमाउंट का कुछ ना कुछ तो आपको दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है, अगर एक पैसा भी आपका सर्कुलेट होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी या फॉर्म फिलअप फ़ी या ज्वाइनिंग फ़ी या कुछ भी चार्जेस लगा के एक पैसा भी अगर आपको लेता है, इट्स ए कम्प्लीटली लीगल है। मेरा बात नहीं है, IDSA का गाइडलाइन है। पहले गाइडलाइन नहीं था, अभी ऑलरेडी हर एक स्टेट में गाइडलाइन आ गया है। लिंक हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। मेरा बात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात है। लेकिन कुछ बंदे का दिमाग में नहीं सोचेगा, इसलिए जो बोल रहे थे ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है बॉस, जिस पर दिमाग में सेट हो गया है कि जब तक जिंदा रहेंगे चीटिंग ही करेंगे, उसके लिए वीडियो नहीं है, पहले ही बोल दिए थे। क्लियर? सो सेट कीजिए। नंबर थर्ड, प्रोमोटर। हम लोगों का सबसे बड़ा गलती क्या है बस? हम लोग लाइफ में जो सबसे बड़ा गलती है वो है दूसरों से इम्प्रेस होकर हम लोग काम शुरू करते हैं या ज़िंदगी शुरू करते हैं, बोल सकते हैं। किसी लेडी से इम्प्रेस हो गए, रिलेशन शुरू कर दिए। क्लियर? किसी बंदे से इम्प्रेस होकर हम लोग वैसे किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं। बंदा आया 4 व्हीलर लेके, एकदम टिप टॉप झिकझक ड्रेस कोड एटीट्यूड से आया, कुछ हिंदी डायलॉग रट्टा मार के आया, कोई किताब से पढ़ के, पॉजिटिव एकदम जोशीला मोटिवेशन डायलॉग। आप उसका डायलॉग में फिदा हो गए, आप उसका गाड़ी देख के फिदा हो गए। आप सोचे भी नहीं वो गाड़ी जो 4 व्हीलर लाया है वो शायद लोन में है, EMI भरना पड़ता है, 80,000 या 1 लाख डाउन पेमेंट देकर खरीदा, या भाड़ा में भी ला सकता है। आप सोचे नहीं, आप उसका ड्रेस देख के, आप उसका गाड़ी देख के, आप उसका मोटिवेशनल स्पीच सुन के जुड़ गया। आप गहराई तक गए ही नहीं कि एक कंपनी में जुड़ने से पहले क्या क्या देखना पड़ेगा, आप उस देखे ही नहीं ना, तो सोचे, आप सिर्फ सिंपली जुड़ गए हैं। गलती यहीं पे होता है। और जुड़ने के बाद हॉल, ट्रेनिंग, मीटिंग लेके काम भी शुरू कर दिए, आप सोचे ही नहीं क्या करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम वहीं पे शुरू होता है सबसे बड़ा। जब आप काम करेंगे तो आपका इस किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री या MLM बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में आने का मतलब, वो काम आपका अकेले का लाइफ डिसीजन नहीं लेता है। आपका तो लाइफ जो हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो तो होगा ही, साथ में जिसको लाएंगे, अगर कंपनी अच्छा है तो बढ़िया है, उसका भी लाइफ बन जाएगा, आपको ज़िंदगी भर के लिए वो दुआ देगा। अगर कंपनी गलत चॉइस कर लिए है तो 6 महीने 1 साल बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा पीछे चल जाइए, ऐसा बहुत सारा केसेस हो चुका है। 6 महीना 1 साल बाद
आपका दोस्त नहीं रहेगा, आपका रिलेटिव घर आने जाना बंद हो जाएगा। आप जिस चाय दुकान में सुबह शाम जाते थे इज्जत के साथ कॉलर ऊंचा करके चाय पीने, वहाँ आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे, आप छुपते फिरेंगे। आप किसी पार्टी में, रिलेटिव घर में पार्टी हो रहा है, आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा आदमी का पैसा डूब चुका है आपके लिए। इसीलिए सब बहुत फ़ायदा हुए थे। इससे अच्छा था मजदूरी कर लेते। क्लियर? सो गलत डिसीजन मत लीजिए, उस बंदे के साथ इम्प्रेस होकर मत काम शुरू कीजिए या मत जुड़िए। आप गहराई तक देखिए, जो पॉइंट बोले हैं 3-4 पॉइंट वही काफ़ी है, जो पहले बोल चुके हैं उसको एटलीस्ट देखिए। इसके बाद डिटेल्स में तो बोलेंगे, एक वीडियो गएगा डिटेल्स में, टोटल डिटेल्स हम डिस्कशन कर देंगे। पहले फ़िलहाल वो 3-4 चीज़ को देखिए। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है जब इस तरह से काम शुरू करते हैं, 6 महीना बाद आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ शायद 200, 300 या 400 का टीम खड़ा हो जाता है। लेकिन जो चीज़ पहले बोल चुके हैं, अगर आपका कंपनी ये सब चीज़ मेंटेन नहीं होता है तो 6 महीने 1 साल बाद क्या होता है, सीनियर आपको इन्फॉर्मेशन करता है कि वो गोना चेंज आवर कंपनी, मतलब हम लोग एक दूसरा कंपनी ढूंढ रहे, इससे बेहतर है, इससे बेटर प्लान है, इससे ज़्यादा इनकम है, इससे ये है, फलाना है, ढिमका है, लिमका है, बहुत कुछ बोलता है। फिर दूसरा कंपनी में जुड़ जाता है। आप तो फंस गए, क्योंकि शायद आपका नेक्स्ट अचीवमेंट कार अचीवमेंट था या फॉरेन ट्रिप था या कुछ नेक्स्ट आपका अचीवमेंट था। 100-150 ज्वाइनिंग डालने पे हो जाता, मतलब और 2 महीना अगर रुक जाता तो हो जाता। लेकिन सीनियर लोग चला गया, मतलब आप तो अकेले पड़ गए। आपको जाना पड़ता है, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सीनियर के साथ जाना पड़ता है। फिर वही गलती कर दिया, जो गलती पहले किया था वही गलती कर दिया। फिर 6 महीने 1 साल बाद सीनियर बोल रहा है वी गोना वंस अगेन वी गोना चेंज आवर कंपनी, और एक बार चेंज कर रहे हैं। क्यों? बस 2 महीना 3 महीना 4 महीना चल जाता है, लेकिन 5-6 महीना बाद गवर्नमेंट के नज़र में भी इलीगल कंपनी आ जाता है। तब गवर्नमेंट कुछ रूल, गवर्नमेंट स्क्रूटनी शुरू करता है, शुरू होने से पहले ही सीनियर साइड हो जाता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो जो सीनियर आपके साथ है, वो सीनियर आपका नेटवर्कर नहीं है, ही इज़ ए सेट वर्कर। वो सेटिंग करता है, नया कंपनी के साथ सेटिंग करता है, डीलिंग करता है। मेरा पास 10,000 का टीम है, 12,000 का टीम है, क्योंकि आप 6 महीने में 200-300 का टीम हो रहा है, मतलब आपका सीनियर के पास 10,000 20,000 का टीम है। वो तो बंदा 20 लाख 30 लाख कमा के निकल गया। आपका जो 200-300 टीम में 1 लाख या 1.5 लाख इनकम हुआ है, वो पैसा आपका बाइक का तेल में ही चला गया। तो गार्जियन के पास लेना पड़ता है, पापा का भी 200 रुपये दीजिए, पापा 500 रुपये दीजिए, पापा ट्रेनिंग है, मीटिंग है, सेटिंग है, ड्रेस खरीदना है, पापा के पास लेना पड़ता है। आपका माइनस में आप रन कर रहे हैं। आप सोचते थे इस बात तो टीम हो गया मेरा, अब पैसा कमाएंगे। जब भी आप कमाने का सोच रहे, जब भी आप सोच रहे कि आपका नेक्स्ट अचीवमेंट आएगा, 4 व्हीलर अचीवमेंट आएगा, तब आपका सीनियर के पास इन्फॉर्मेशन, सीनियर से एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है वी गोना चेंज आवर कंपनी। आप बंदा क्या करेंगे? आपको जाना ही पड़ेगा। आप अगर नहीं जाएंगे तो आपका टीम वो खींच लेगा। आप सब कुछ जान के, सब कुछ समझ के भी जाना पड़ता है। फिर 6 महीने बाद फिर चेंज होता है, फिर सीनियर 10,000 20,000 का टीम खड़ा हो जाता है उसका। वो तो पैसा कमा के निकल जाता है, वो तो बाइक में भागता नहीं है ना आपके साथ, वो पैसा कमा के निकल जाता है। बड़ा बड़ा सिर्फ भाषण देता है, सेमिनार करके बड़ा बड़ा भाषण देता है, ये करेंगे वो करेंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। एटलीस्ट क्या होता है, 6 महीने बाद तोड़ तो नहीं सकते किसी को, आप खुद टूट जाते हैं। दूसरा कोई आपको फाड़ के भी चला जाता है। आपका जो दोस्त आपको विश्वास करके आया था, वो दोस्त आपको गाली देता है, इज्जत का माँ बहन हो जाता है बॉस। तो सोचिए एक बार सोचिए, आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं उस सेक्टर के बारे में एटलीस्ट वो जो 3 पॉइंट बोले हैं, उस 3 पॉइंट के बारे में डिटेल्स डिस्कशन कर लीजिए, डिटेल्स जानकारी ले लीजिए। आगे जानकारी नहीं है आपके पास तो काइंडली रिक्वेस्ट करेंगे, गाइडलाइंस ऑफ IDA से सर्च करके 13 पेज का एक गाइडलाइन गवर्नमेंट नॉर्म्स है, उसको स्टडी कीजिए, उसके बाद आइए। क्योंकि आपका डिसीजन आपका अकेले का नहीं, आपका दोस्त लोगों का, आपका रिलेटिव लोगों का, आपका सोसाइटी का बहुत सारा आदमी है जो आपका रिलेटिव है, उन लोगों का भी ज़िंदगी डिपेंड करता है, उन लोगों का भी करियर डिपेंड करता है। आपका एक गलत डिसीजन सिर्फ आपका अकेले का करियर नहीं ख़राब करेगा, उन लोगों का भी करियर ख़राब करेगा। लेकिन आपका अगर एक सही डिसीजन सिर्फ आपका अकेले का ज़िंदगी नहीं सुधरेगा, उन लोगों का भी ज़िंदगी सुधरेगा। सो बॉस, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर भेंट होगा कि कंपनी कैसे चॉइस करेंगे, कंपनी का लीगलिटी क्या है, उसके बारे में टोटल डिस्कशन हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।